एज एन एस्पिरेंट व्हेन यू स्टार्ट योर आरबीआई ग्रेड बी जर्नी, हमारे मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि सर, मैं यंग हूँ, क्या मुझे प्रेफर किया जाएगा? क्या आरबीआई में सिर्फ मेच्योर लोगों को, 26-27 ईयर्स लोगों को लिया जाता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या मेरा भी कोई चांस बन सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गैप ईयर से रिलेटेड आपके मन में आएंगे। तो ये वीडियो जो आज हम बना रहे हैं, इसी का थीम यही है कि जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, जो आपकी मेन एंग्जाइटी है कि क्या वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्या यंग लोगों को लिया जाएगा या नहीं, क्या फ्रेशर्स को लिया जाएगा नहीं, इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा। मैं आपको फिगर्स भी बताऊंगा कि किस तरह के रिजल्ट रहते हैं, कैसे लोगों को लिया जाता है, और उसके पीछे के कुछ रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये पूरी A to Z सीरीज हमारी देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और before I start, I also want to tell you that there is a free course for RBI Grade B that we are giving you. Now, does this free course means that we are giving you everything for free? The answer is no. We are also here to sell something. लेकिन ये फ्री कोर्स आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, आपके मन में जितने भी द्वंद्व चल रहे हैं, वो सबको रिजॉल्व करेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर ही डाउट होता है कि सर, फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव का क्या वेटेज है, डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या चॉइस आती है, वर्ड लिमिट क्या होती है। मैं फाइनल ईयर में हूँ, एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मेरे एक सेमेस्टर में 60% नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर डाउट होते हैं कि पहले क्या डेट्स पे एग्जाम होता रहा है, इस साल एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या वैकेंसी आ सकती है। इस तरह के सारे डाउट्स इस फ्री कोर्स में आंसर होंगे। साथ ही में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स भी होते हैं, जैसे सर, क्वांट और रीजनिंग मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। नाउ हाउ डू आई नीड टू प्रिपेयर डिफरेंटली फॉर आरबीआई? उसके लिए क्या अलग करना होगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब यहाँ पे आंसर होंगे। फॉर न्यू सब्जेक्ट्स लाइक एफएम एंड डीएसआई, यू माइट हैव अ डाउट दैट सर, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इसको कैसे पढ़ूंगा, कितना डेप्थ में पढ़ूंगा, क्या सोर्सेज से पढ़ूंगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं, किसका कोर्स अच्छा होगा, कहाँ से बेटर समझ में आएगा। तो इस फ्री कोर्स में आपको हर सब्जेक्ट का सैंपल मटेरियल दिया जा रहा है, आप उसको देखें, एनालाइज करें, एवेलुएट करें, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपको ट्रस्ट बन रहा है दैट दिस कोर्स इज गुड फॉर यू एंड कैन हेल्प यू हैव अ गुड शॉट एट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, देन यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ। और इस फ्री कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्कशन, आरबीआई किन लोगों को प्रेफर करती है, यंग या ओल्ड? यहाँ पे यंग ओल्ड कहना सही नहीं होगा क्योंकि शायद मिनिमम 21 साल के बच्चे सेलेक्ट होंगे, मैक्सिमम 30 साल के लोग, या रिजर्व कैटेगरी है तो 32-33 साल तक जो भी रिलैक्सेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यंग और ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि 21 और 50 को कंपेयर किया जा रहा है, बट स्टिल, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर, मैं 28 साल का हूँ, 29 साल का हूँ, क्या मुझे नहीं लिया जाएगा? जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ये लगता है कि सर, मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मुझे नहीं लिया जाएगा? सो हर की अपनी इनसिक्योरिटी है। मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ, डेटा पुराना है, 2022 का है। अभी 2024 का रिजल्ट आएगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसा ही आई विल जस्ट प्लॉट सम ग्राफ्स और समथिंग। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप ये वाला जो एज ग्रुप है 26 to 28, यहाँ से मैक्सिमम बच्चे निकले हैं। इधर भी कम है, इधर भी कम है। राइट साइड में कम होना समझ आता है, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक देयर अटेम्प्ट्स आफ्टर 30। ठीक है, बट यहां पे क्यों कम है, इसका क्या रीजन है? क्या 27 साल में ही ज्यादा बुद्धि आती है दैट पीपल हु आर यंग आर नॉट एबल टू क्लियर? द आंसर इज नो, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। तो क्या आरबीआई बायस्ड है कि वो 27 साल के या 28 साल के लोगों को ही लेना चाहती है जो मैच्योर हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आरबीआई बायस नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई ने तो नोटिफिकेशन में लिख रखा है दैट वी वांट पीपल इवन हैविंग नो वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई, वी आर रेडी टू टेक देम। तो रीजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि इस एज ग्रुप में ज्यादा लोग निकल रहे हैं। इनफैक्ट दिस ईयर आई वाज एंगेज्ड विद लॉट ऑफ पीपल विद देयर मॉक इंटरव्यू डिस्कशंस। I saw maximum people born in the year 93, 94, 92, which means they are in an age group of 26, 27, 28. तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीजन है अवेयरनेस।
जो ये वाला एज ग्रुप है 22 टू 25, आई वुड से, इनको उतना अवेयरनेस नहीं है आरबीआई का। अवेयरनेस किसका है? कैट करना है, एमबीए करना है, यूपीएससी करना है, ठीक है, लगे हुए हैं, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है कि आरबीआई जैसा एग्जाम भी है, ठीक है। तो वो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इस एज ग्रुप के लोग कम अप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू द एज ग्रुप जो शायद 25 टू 27 होगा। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है। आप किसी भी कॉलेज में जाके पूछ लीजिए आप आगे क्या करना चाहते हैं, मैं कैट करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ, या मैं बैंक में एसबीआई पीओ का एग्जाम दूंगा, लेकिन आरबीआई के बारे में नहीं पता है। Now, what is the second reason which I feel is about maturity? देखिए, कहीं ना कहीं विद योर इंक्रीजिंग एज आप में एक मेच्योरिटी तो आती है, एंड दैट एक्चुअली इज विजिबल इन योर इंटरव्यू। अभी एक फ्रेशर से पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरबीआई, मोस्ट ऑफ देम विल टेल यू सर अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छी सैलरी है, अच्छी ग्रोथ है, मैं इसलिए आरबीआई में आना चाहता हूँ। वेयर एज पर्सन जो ठोकरे खा के आया है, ही इज वेरी मेच्योर, ही नोज व्हाट काइंड ऑफ आंसर ही शुड बी गिविंग, तो वो बहुत नपातोला आंसर देगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि आरबीआई उनके लिए क्यों अच्छा है, वो ये भी बताएंगे कि व्हाई डू दे वांट टू जॉइन आरबीआई, बिकॉज दे हैव सर्टेन स्किल्स which match with the skills that RBI is looking for. That's why it's a good match and that is why they want to join RBI. तो ये ज्यादा नपातुला आंसर है। इससे आपकी मैच्योरिटी नजर आती है। काफी बार आप पे स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है, उसमें जो फ्रेशर होते हैं कई बार घबरा जाते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको पता है कि स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है और उसने बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, वो स्ट्रेस को झेल लेता है इंटरव्यू में। तो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करती है आपको इंटरव्यू में एक्सेल करने के लिए। और तीसरा जो मेजर इशू है जो मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस मैच्योरिटी इज अबाउट द सीरियसनेस। अब जब हम इस एज ग्रुप में होते हैं ना 22-23 साल में, हमारे पेरेंट्स भी बड़े सपोर्ट कर रहे होते हैं, बेटा जो करना चाहते हैं करो, पॉकेट मनी देते हैं, जितना खर्चा करना है पढ़ाई पे करो, बिकॉज दे वांट कि उनके बच्चे कुछ बन जाए। ये सबके साथ ऐसे ही है। बाय द बाय द टाइम यू रीच द एज ग्रुप ऑफ 26, 27, 28, ठीक है, यहाँ पे आप सीरियस नहीं हो, पूरी सपोर्ट मिल रही है पेरेंट्स की, पैसों की, 26, 27, 8 में थोड़ा आगे अंधेरा दिखने लगता है। पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि भैया आप सेटल हो जाओ, क्या चल रहा है, आपको भी शर्म आने लगती है दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स स्टिल आफ्टर सो मेनी ईयर्स, स्टिल यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। आप अपने दोस्तों को देखते हो यार, आपके दोस्त काफी लोग तो अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं, जिसके 21-22 में अच्छी नौकरी लग जाए, तो वो देख के आपको कहीं ना कहीं एक आपका सेल्फ बिलीफ हर्ट होता है, आपको अपने आप पे एम्बेरसमेंट होने लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दोस्त तो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। और आगे भी हमें थोड़ा अंधेरा नजर आने लगता है कि 28, 29, 30 में भी अगर मैं सेटल नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा रिटायर होने वाले हैं, बहन की शादी करनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलने लगते हैं विच क्रिएट्स काइंड ऑफ इटर्नल मोटिवेशन कि अब तो करना ही है या करना ही पड़ेगा। तो वो सीरियसनेस है ना जो इस एज ग्रुप में कहीं ना कहीं आई वुड से ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है, लोग 22-23 में भी बहुत सीरियस हैं, बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ बन गए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से एमबीए कर रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज यू विल सी दैट पीपल इन दिस एज ग्रुप आर मोर सीरियस बिकॉज इट इज लाइक डू और डाई फॉर देम। तो मुझे लगता है ये 3 रीजन है, rather than any biasness in RBI towards young or old people. These 3 reasons are there which actually help people in the age group of 25, 26, 27 to clear the exam, I would say in more numbers as compared to people who are at young age. और ऐसी एक वर्क एक्सपीरियंस को लेकर भी बहुत डाउट आता है, ये भी 2022 का डेटा है, तब हमारे आई थिंक 167 लोग एग्जाम क्लियर किए थे। ऐसा नहीं है सबने कोर्स लिया था, काफी लोगों ने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह ली थी, बट एनीवेज ये नंबर्स हम छोड़ दें, मैं सिर्फ आपको, मेरे पास 167 लोगों का डेटा है। अब उसमें से काफी लोग वर्क एक्सपीरियंस में आते हैं, बट उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है यार, लेस देन 20 मंथ्स, which I would not consider it as a major work experience. Major work experience I would consider अगर 2 साल से ज्यादा है जो इनका है। तो हालांकि नंबर बहुत बता रहा है कि 124 लोग वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, बट उनमें से काफी लोगों का तो मतलब एक लेंदी वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, ठीक है। और दूसरे नजर से ये देखा जाए, अगर हम सोचें कि वर्क एक्सपीरियंस वालों को कुछ एज मिल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाकी 45 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 167 में से, जो बाकी 45 स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो वर्क एक्सपीरियंस 0 है, इनफैक्ट उनके पास तो गैप ईयर्स हैं, किसी के पास 3 साल, किसी के पास 4 साल, लेकिन उनका भी क्लियर हुआ है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस नंबर के ज्यादा लोग वर्क एक्सपीरियंस वाले क्लियर हुए हैं, वी अगेन कैन नॉट से कि आरबीआई कोई बायस्ड है, बट आई वुड डेफिनेटली से कि यार वर्क एक्सपीरियंस वाले इंटरव्यू तो अच्छा दे के आते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है जो उन्होंने लाइफ में किया है, एंड देयर इंटरव्यू गोज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट व्हाट हैव यू डन इन योर वर्क प्रोफाइल, and there you can explain well because you know what you have done, why it was done, how it was done, so that gives you a little bit edge.
तो मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि घर पे वेले बैठ के, फ्री बैठ के, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। एक आधा साल आप लगा सकते हैं इफ़ दैट हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म पीरियड आई वुड से इट्स बेटर टू जॉइन समथिंग यू अर्न ऑल्सो, you learn also, and you mature also while you're working in your job. That helps you as a person, and that helps you in your conversation with any other person, especially during the interview. तो वर्क एक्सपीरियंस से एज मिलता है, बट दैट डजंट अगेन मीन के फ्रेशर्स का कोई चांस नहीं है. अगेन आई वुड रिपीट, आरबीआई इन इट्स नोटिफिकेशन मेंशन दैट वी एनकरेज फ्रेशर्स टू अप्लाई. उनको भी कहीं ना कहीं लगता है यार कि यंग लोग आ नहीं रहे हैं, ज्यादा आए ताकि लंबे समय तक काम करें हमारे साथ. 60 साल पे तो सबको रिटायर होना है. तो ये कुछ मिथ्स हैं कि गैप ईयर्स वाले सेलेक्ट नहीं होते हैं, या वर्क एक्सपीरियंस वाले ही सेलेक्ट होते हैं, या ओल्ड ही सेलेक्ट होते हैं, या यंग ही सेलेक्ट होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबॉडी इज बीइंग गिवन अ फेयर चांस. और अगर थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, चलो एक बायसनेस आ ही गया कि यार ये वर्क एक्स वाला है, चलो इसको थोड़ा सा 5 नंबर ज्यादा दे देते हैं इंटरव्यू में, तो यार आप ये 5 नंबर फेज 2 में ले आओ ना. वाई आर यू जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि यार उसको थोड़ा प्रेफरेंस दे दिया. कोई 50 नंबर का प्रेफरेंस तो नहीं देंगे कि इसको 50 नंबर ज्यादा दे दो. 5-7 नंबर ज्यादा दे दिए, आप अपना फेज 2 पे मेहनत कीजिए एंड फाइट इट आउट देयर, अदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट मेरा अगेंस्ट है, मेरे प्रेफरेंस में है. दैट इज नॉट द वे हाउ यू शुड बी reacting to this situation. So that is all I want to tell you. Wish you best of luck. Have a nice day. Thank you.